My dear brothers, I'm not setting myself as an example. और मेरे प्रिय भाइयों, मैं अपने आप को कोई उदाहरण के तौर पर नहीं दिखा रहा। I am a sinner saved by the grace of God. मैं एक पापी हूँ जो परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। I don't say I'm a sinner. I say I'm a sinner saved by the grace of God. मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पापी हूँ, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हुआ मैं एक पापी हूँ। We're all sinners. हम सब पापी हैं। We were all sick with terrible sins. हम सब बदतर पापों से बिल्कुल बीमार थे। We don't glorify Christ by saying we are sinners. और हम मसीह को महिमा नहीं देते जब ये हम कहते हैं कि मैं तो पापी हूँ। We are glorify Christ when we say I was a sinner but Jesus saved me. हम मसीह को महिमा देते हैं जब हम कहते हैं कि मैं एक पापी था पर यीशु ने मेरा उद्धार किया। And if I'm still falling in some area, I must cry out to God and fast and pray, Lord, deliver me from that wretched habit I've got. और अगर आज भी मैं किसी क्षेत्र में गिर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर के पास पुकारना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, प्रभु उस बदतर पाप से मुझे छुड़ा, उस आदत से मुझे छुड़ा। Whatever your weakness may be. चाहे आपकी निर्बलता कोई भी क्यों, कुछ भी क्यों ना हो। Is it pornography? क्या वो अश्लील चलचित्र देखना, पोर्नोग्राफी देखना है क्या? Lord, I want to finish with it this year. और कहिए प्रभु इस वर्ष मुझे उस आदत को खत्म कर देना है। I want to finish with it this month. और इस महीने उस आदत से मुझे छुटकारा कर पाना है। This week I want to finish with it. इस हफ्ते मुझे उससे छुटकारा चाहिए। From today onwards. आज से No more pornography ever in my life. अब मेरे जीवन भर में कोई और अश्लील चलचित्र नहीं या पोर्नोग्राफी नहीं। Maybe your weakness is anger. शायद आपकी निर्बलता गुस्सा या क्रोध होगा। Lord, I've dishonored you so much by getting angry at home. प्रभु मैंने तेरा बहुत ज्यादा अनादर किया है घर पर क्रोधित होकर। Dishonored you by getting angry in my place of work. और मेरे काम के जगह गुस्सा होकर मैंने तेरा अनादर किया है। Henceforth, let me only be angry at sin. और प्रभु इसके आगे आज से मुझे केवल पाप पर गुस्सा होना है। Not angry because somebody did something wrong. इसलिए गुस्सा नहीं कि किसी और व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया Or somebody hurt me. या किसी ने मुझे चोट पहुंचाई। Help me, Lord, to die to myself every day. मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं अपने आप के प्रति प्रतिदिन मर पाऊं। Because that's what Jesus called us to. क्योंकि उसी के लिए यीशु ने हमें बुलाया। Do you know what Jesus did every day? क्या आप जानते हो यीशु हर दिन क्या करता था? He did not eat and drink every day because he fasted some days. वो हर दिन खाता पीता नहीं था क्योंकि कुछ दिन उसने उपवास भी किया। He would eat and drink regularly, but some days he fasted. Once he fasted for 40 days. वो नियमित तौर पर खाता था पीता था पर कुछ दिन वो उपवास करता था। एक दिन तो उसने 40 दिन तक उपवास किया। So eating and drinking was not the main thing. और खाना पीना यीशु के लिए मुख्य चीज नहीं थी। He would sleep. Every night he would sleep. हर रात वो सोता था। But sometimes he stayed awake the whole night. कभी कभी रात भर वो जगा रहता था। When he knew he has to select some disciples, he stayed awake the whole night to pray, saying, whom shall I select to be my disciples? जब वो जानता था कि उसे शिष्यों का चयन करना है तो वो रात भर प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मैं किसको अपना शिष्य चुनूं। So food and sleep were not important for him. और यीशु के लिए भोजन और नींद ये महत्वपूर्ण नहीं थे। He used them, definitely. Once he was asleep in a boat also, he was so tired. और इन सब चीजों का उसने इस्तेमाल भी किया। एक समय ऐसा लिखा है कि नाव में वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। There's nothing wrong in sleeping when you're tired. अब जब आप थके हुए होते हो तो सोने में कुछ गलत नहीं। In fact, we must get good sleep if we want to be fresh to serve the Lord. और प्रभु की सेवा करने के लिए अगर हम ताजे होना चाहते हैं तो हमें अच्छी नींद मिलनी चाहिए। If something is wrong, if you're not able to sleep at night, you must pray to the Lord. और अगर आप नहीं सो पा रहे तो कुछ गलत है, आपको प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे सोना है। It says in Psalm 127 that God gives sleep to his beloved. और भजन संहिता 127 में लिखा है कि प्रभु अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। So why can't he give it to us? फिर वो नींद हमें क्यों ना देगा? If you ask him, he'll give it to you. अगर आप उससे मांगोगे तो वो आपको देगा। Psalm 127, he gives sleep to his beloved. भजन संहिता 127 वो अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। Whenever I don't get sleep at night, I just say, Lord, I claim that promise. You'll give sleep to your beloved. I want to sleep. और जब भी रात में मुझे नींद नहीं आती मैं उसी वचन पर दावा करता हूँ, प्रभु तूने कहा है कि तेरे प्रियों को तू नींद देगा, मुझे सोना है। So I get good sleep even though I'm old. और फिर मैं हालांकि वृद्ध हूं पर मुझे अच्छी नींद आती है। God wants us to be healthy. परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। He doesn't want us to be sick and weak and useless. वो नहीं चाहता कि हम निर्बल हो, बीमार हो और निरुपयोगी हो। Here's a promise in 1 Corinthians 6. और पहले कोरिन्थियों 6 अध्याय में एक वायदा है। I'm talking about some practical things. अब मैं कुछ व्यवहारिक चीजों की बात कर रहा हूं।
1 Corinthians 6 verse 13. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 13वां वचन। Chapter 6 verse 13. पहला कुरिन्थियों 6:13। Food is for the stomach and the stomach is for food. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, But one day God will destroy both the food and the stomach. परंतु परमेश्वर इसको और उसको मतलब भोजन और पेट दोनों को ही नष्ट करेगा। Secondly, दूसरी बात, the body is not for immorality, not for sexual sin. और देह व्यभिचार के लिए नहीं है या यौन पाप के लिए नहीं है। Sex is not the greatest thing in the world like all the movies tell us. और यौन संबंध ये संसार की सबसे बड़ी चीज नहीं है जैसे सारे चलचित्र हमें बताते हैं। Jesus never had sex, Paul never had sex, और यीशु ने कभी यौन संबंध नहीं रखे, पौलुस ने कभी यौन संबंध नहीं रखे, and they lived the most fulfilling lives that we read in the Bible. और सबसे संतुष्ट जीवन उन्होंने जिए जो हम बाइबल में कभी पढ़ते हैं। So any of you who think that sex is the greatest thing, you got it all wrong. और आप में से कोई भी अगर आपको लगता है कि सेक्स या यौन संबंध सबसे बड़ी चीज है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। It is a pleasure God has given, but it is not the greatest thing in the world. और ये एक आनंद है जो प्रभु ने दिया है, पर वो संसार में सबसे महान चीज नहीं है। I always compare it with how is it with Jesus? How is it with Paul? मैं किसी भी चीज की तुलना हमेशा यही करता हूँ, यीशु के साथ कैसा था या पौलुस के जीवन में कैसा था। They didn't have sex any time in their life, उन्होंने अपने जीवन भर में कभी यौन संबंध नहीं रखे, and they didn't have much money either. और उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। So that teaches me money is also not the greatest thing in life. और ये मुझे सिखाता है कि पैसा भी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। But one thing they both did, पर एक चीज उन दोनों ने की, they pleased God the Father every day. और उन्होंने अपने पिता परमेश्वर को प्रतिदिन प्रसन्न किया। And they came to the end of their life and said, I have finished the work my Father gave me to do. और जब वे अपने जीवन के अंत में आए, उन्होंने कहा कि मैंने उस काम को पूरा किया है जो मेरे पिता ने मुझे करने को दिया। I want to tell you, even if you're the most unknown person in the world, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस संसार के आप सबसे ज्यादा अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, you may be a small unknown young man आप एक बहुत ही जवान और ऐसे अनजान or पुरुष होंगे, some unknown young girl, there's no fellowship also in your town. या कोई अनजान लड़की आप होंगे जिसके गांव में कोई संगति भी नहीं है। I want to tell you the good news. God has got a plan for your life. मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। He made a plan for your life before you were born. आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना रची, And He wants to fulfill that plan in your life. और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। Will you believe that? क्या आप उस पर विश्वास करोगे? At least from today. कम से कम आज से। Lord, I believe you got a plan for my life. प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन के लिए तेरी एक योजना है। More than anything else, I want to fulfill that plan. किसी भी चीज से बढ़कर मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूं। He has been watching over you from the time you were born. आपके जन्म से वो आपको देख रहा है। Why? क्यों? Maybe you were born into a Hindu family. शायद आपका जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। God watched over you from there. परमेश्वर वहां से भी आपको देख रहा था। From the day you came out of your mother's womb. जिस समय से आप अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तब से। Even though you were born in a Hindu family. इसके बावजूद कि आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। Why? क्यों? Because one day he knew you would accept Christ and you would become his child. क्योंकि एक दिन वो जानता था कि आप मसीह को स्वीकार करोगे और आप उसकी संतान बनोगे। Amazing. God's plan अद्भुत for your life. और अद्भुत है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना। So be thankful. और इसलिए धन्यवादी रहे। Be thankful that God opened your eyes one day to see the truth about Jesus Christ. और धन्यवादी रहे कि एक दिन परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली कि आप यीशु के सत्य को देख पाओ। I believe that. That's what made me the most blessed man in the world. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ और इसने मुझे संसार का सबसे धन्य व्यक्ति बना दिया। That one day God opened my eyes to see the glory of Jesus Christ. कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि मैं यीशु मसीह की महिमा को देख पाऊं। And showed me that the only thing worth living for on this earth is not money. और मुझे दिखाया कि संसार पर जीवन जीने योग्य इकलौती चीज पैसा नहीं है। It's not becoming famous. और वो जाना माना होना, लोकप्रिय होना भी नहीं है। It is not even becoming a great preacher. और एक महान प्रचारक होना भी नहीं है। It is pleasing God every day of our life. वो है हमारे जीवन के प्रत्येक दिन परमेश्वर को प्रसन्न करना। Make that your passion. इसे अपनी इच्छा बना ले। Lord, I want to live one day at a time. प्रभु, मैं एक दिन प्रतिदिन जीवन जीना चाहता हूं। Tomorrow, कल I want to live for you.
मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, one day at a time. एक दिन एक समय। I want to live with a clean conscience every day. मैं एक साफ विवेक के साथ प्रतिदिन जीवन जीना चाहता हूँ। As soon as I slip up in my thought or word, I want to confess to you. जैसे ही मैं अपने शब्दों में या अपने मन में कहीं फिसलता हूँ, मैं तेरे सामने अंगीकार करना चाहता हूँ, And I want you to forgive me. और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्षमा करे। As soon as I accidentally hurt somebody with some words, I want to ask forgiveness immediately. और जैसे ही गलती से मैं किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाता हूँ, मैं तुरंत माफी मांगना चाहता हूँ। Whether in my home or in चा, my office, चाहे मेरे घर में या मेरे दफ्तर में, I want to humble myself immediately. मैं तुरंत अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ। I don't want to think about it. मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। If I've hurt somebody, I must ask forgiveness. अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मुझे माफी मांगनी होगी। And don't wait for 24 hours, do it immediately. और 24 घंटे की इंतजार न करे, तुरंत उसे कीजिए। I'll tell you, your life will change when God sees that you're so serious about your Christianity. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा जब परमेश्वर देखेगा कि आप अपने मसीहत के बारे में इतने गंभीर हो। Do you know that God made wonderful plans for you, my brother, sister, before you were born? और क्या आप जानते हो मेरे भाई बहन कि परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजनाएं बनाई आपके जन्म से भी पहले। You say, Brother Zach, how do you know me? You don't know me. How can you say that? और आप कहोगे, भाई साहब आप मुझे तो नहीं जानते, आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? If you're a child of God, अगर आप एक परमेश्वर की संतान हो, then read Psalm 139. फिर आप भजन 139 पढ़िए। That's for you. ये आपके लिए है। Psalm 139. Let me read it to you. भजन संहिता 139 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Verse 13. उसका 13 वचन। In there it says in the second part, you wove me in my mother's womb, दूसरे भाग में लिखा है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। and you made me in a wonderful way. Verse 14. और 14 वचन, तूने मुझे एक अद्भुत रीति से रचाया है। And when I was being made in my mother's womb, verse 15, my body was not hidden from you. और 15 वचन, जब मैं गुप्त में बनाया जाता तो मेरी हड्डियां या मेरा शरीर तुझसे छिपा न था। And even when my body was not fully formed, verse 16, in my mother's womb, your eyes were still watching me. और 16वें वचन में मेरे शरीर को बनाया न गया था, मेरे बेडौल तत्व को भी तेरी आंखें देख रही थी। Inside my mother's womb, my body was still not fully formed. मतलब उस समय मेरे माँ के गर्भ में मेरे शरीर की पूरी रचना तक नहीं हुई थी। That time your eyes were on me, उस समय तेरी आंखें मुझ पर थी, even though your mother was a Hindu. इसके बावजूद कि आपकी माँ शायद हिंदू होगी। Why? क्यों? Because one day he knew that you would be his child. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक दिन आप उसकी संतान बनोगे। He chose you before the worlds were created. और इस संसार की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुन लिया। Ephesians 1:4 says that. इफिसियों 1:4 में ये लिखा है। He knew your name before he created the heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले वो आपके नाम को जानता था। Read Ephesians 1:4. और इफिसियों 1:4 को पढ़िए। God chose you before the world was created. और संसार के निर्माण से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। We read in Genesis 1:1 that God created the heaven and earth. और उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। But I say before Genesis 1:1 is Ephesians 1:4. पर मैं कहता हूं उत्पत्ति 1:1 से पहले आता है इफिसियों 1:4। That God knew Zach Poonen before he created the heaven and earth. कि परमेश्वर जैक पुनन को स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के पहले से जानता था। That has brought great comfort to my heart. और इसने मेरे हृदय में बहुत ज्यादा सांत्वन लाया है। If he knew me before the world created, he's not going to forget about me now. अब अगर संसार के उत्पत्ति से पहले वो मुझे जानता था तो आज वो मुझे नहीं भूलेगा। He says even the hair on my head, he knows when it falls. वो कहता है कि मेरे सिर पर जो बाल है वो भी कब गिरता है प्रभु जानता है। There's nothing he doesn't know. ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता। Even you don't know when the hair falls from your head. आप खुद नहीं जानते कि आपके सिर से कोई बाल कब गिरता है, But God knew it all. पर परमेश्वर वो सब जानता था। And Jesus said that to show that God is interested in the smallest little thing that happens to you. और यीशु ने ये इसलिए कहा, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर की दिलचस्पी उस सबसे छोटे चीज में भी है जो आपके साथ होती है। See, one day you wake up from your bed and you find some hair on your pillow. और देखिए एक दिन आपकी नींद खुलती है, आपके तकिए पर आपको कुछ बाल दिखते हैं। Do you know when it fell off in the middle of the night? क्या आपको पता है रात के बीच में किस समय वो बाल गिरा? You say, no, you don't know. आप कहते हो नहीं मैं नहीं जानता। God says, I know, at 2:30 in the morning it fell off. परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ, सुबह के 2:30 बजे तुम्हारे बाल गिरे। I'm not joking. It is the truth. अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सत्य है। Jesus said that more than once. The hairs on your head are numbered.
और यीशु ने एक से भी ज्यादा बार ये कहा कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। You read that in Matthew 10, verse 30. और आप इसे पढ़ सकते हो मत्ती उसके 10वें अध्याय के 30 वचन में। You know, such verses you must underline in your Bible. और ऐसे वचनों को आपको अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखना चाहिए। My first Bible was full of underlining in many, many places. और मेरा जो पहला बाइबल था हर जगह मैंने उसको कहीं अंडरलाइन करके लिख के रखा था। That is how I remember some verses. और इसी तरीके से मैं कुछ वचनों को याद कर सकता हूँ। Your memory is probably better than mine. और शायद आपकी याददाश्त मेरे याददाश्त से बेहतर होगी। But I used to underline my verses so that I can find them easily. पर मैं अपने वचनों को अंडरलाइन करके रखता था ताकि मैं जल्दी उसे प्राप्त कर सकूं। And that is why those verses bring me comfort when I'm और tempted or tried. और इसी वजह से वो वचन मेरे जीवन में सांत्वन लाते हैं जब मैं प्रलोभन में होता हूँ या परीक्षा में होता हूँ।